सो नाउ मुक्का प्रोटीन लिमिटेड आप देखिए 35 रुपये 75 पैसे का प्राइस है। नया आईपीओ आया था, गिर गया भैया, और यहाँ पर वैसे भी प्रीमियम पर चोट आई थी। और अगर आप देख सकते हैं 60 रुपये का प्रीमियम था, स्टॉक लिस्ट हुआ 40 रुपये के राउंड, अभी आपको 35 रुपये के राउंड देखने को मिल रहा है। ऐसे में बुक वैल्यू पर मेरी बात थी कि बुक वैल्यू कितनी है, और बुक वैल्यू से हम समझेंगे कि क्या ये नया आया हुआ स्टॉक क्या यहाँ पर मल्टी बैगर बन सकता है। तो अभी जैसा कि ये स्टॉक चला भी जाता, जैसा कि मेरा कहना था कि ये 50 रुपये तक की पॉसिबिलिटी है, 45-50 रुपये की, वो चला भी जाता। 45 रुपये तो इसने हिट कर दिया, बट एक्चुअल में मार्केट अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप क्या हाल हुआ इनका, ऐसे में ये स्टॉक भी पिस गया। सिंपल सी बात है। बट हमारी बात है बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू कितनी है एक्चुअल में अगर आप देखें तो आप इनका काम तो जानते ही होंगे। मुक्का प्रोटीन का काम क्या है, सिंपल सी बात है, फिशरी से यहाँ पर जो है बिलोंग करती है, फिशरी प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। 2-3 कंपनियां ऐसी ही लिस्ट है जो कि यहाँ पर बिलोंग करती है मुक्का प्रोटीन को। बट अगर आप देखें इस पूरे एग्रीकल्चर के अंदर, अगर आप देखेंगे फिशरी को भी अगर आप देख लेंगे, यहाँ पर आपका कोई भी स्टॉक यहाँ पर रिटर्न नहीं दिया है काफ़ी लंबे टाइम से। बहुत लंबा टाइम हो गया है, रिटर्न नहीं जनरेट हुआ है। तो ऐसे में क्या मुक्का प्रोटीन यहाँ पर रिटर्न जनरेट करेगा, ये हमको समझना है। तो अभी आप ये मान लीजिए कि जब तक ये 45 रुपये का लेवल नहीं टूटेगा तब तक आपको कोई बड़ी तेज़ी नहीं देखने मिली। नया आईपीओ आया था, तो कोई भी आईपीओ आया हो एक बार तो हायर साइड जाता ही था। यहाँ तो पहली बार प्रीमियम में ही यहाँ पर जो है आपको जो परसेंटेज वाइज देखने को मिला था, उसमें 50% का यहाँ पर जो कट देखने को मिला, यही सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 45 रुपये जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई नई तेजी इसमें होगी ही नहीं। सिंपल सी बात है। बात आती है हम 45 से 35 पर हैं, 10 रुपये का गैप मिल रहा है, क्या यहाँ पर बाई करना चाहिए? बड़ा सोच समझ के यहाँ पर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लो लेवल है यानी कि अराउंड है आपका यहाँ पर 33 के अराउंड 33-32 की जो लेवल है, अगर ये भी ब्रीच होते हैं इस स्टॉक के अंदर, वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा जो लो है वो यहाँ पर बना देगा स्टॉक। अब वो मार्केट के ऊपर भी है। सिंपल सी बात है, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, अगर मार्केट वीक पड़ गया तो ये समझिएगा खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग ही इतनी आएगी। एक गिरेगा दूसरा गिरेगा, 10 गिरे होंगे, उसमें से एक कहाँ से चल के दिखा पाएगा? सिंपल सी बात है। अब कोई ऐसी क्वालिटी भी तो नहीं है। तो अभी हम सीधे सीधे समझेंगे पी रेशियो और बुक वैल्यू को। और मार्केट कैप अगर आप देखें ना तो एक ठीक ठाक जगह पर है मुक्का प्रोटीन का। ऐसी बात नहीं है कि कोई महंगा स्टॉक आ गया है, ऐसा तो नहीं लगता है। मार्केट कैप है 1066 करोड़ रुपए का, और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो भी अच्छा है। सिंपल सी बात। इवन अगर आप मार्केट कैप देखें तो इसकी नेट सेल्स के बराबर ही है। और हमारा कहना था कि अगर बुक वैल्यू एक 11-12 के आसपास हो गई तो पॉसिबल है आगे चलकर ये 10 गुना हो जाए। लेकिन उस 10 गुना के लिए चाहिए क्या क्या है? हो तो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10-10 हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं, क्या ये मार्केट कैप बढ़ेंगे नहीं क्या कभी? एक बात अगर सोची जाए, हमारा जो BSE और NSE का जो मार्केट कैप है, क्या ये कभी इंक्रीज नहीं होंगे? क्या हम जैसे यूएस की तरफ बढ़ा है, जैसे यूएस का मार्केट बढ़ा है, क्या ये मार्केट बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं बढ़ेगा? हम भी यहाँ पर जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप वाली कंपनियां बनेगी, मार्केट कैप बनेगा BSE का NSE का। तो ऐसे में ये कंपनियां ही तो बढ़ेंगी, तभी तो यहाँ पर होगा। एक तरीके से देखा जाए कि निफ्टी 50 के ही सब कुछ जोड़ जाड़ के बता दोगे, वो भी तो है ना। फिलहाल अभी ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स मायने रखते हैं। निफ्टी 50 तो है ही, उसका तो भैया एक रहता ही है। बट अभी अगर आप देखेंगे 24.20 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है, जो कि अपने पीयर कंपैरिजन है। यानी कि आप कावेरी सीड्स का देख लीजिए, बाकी अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री जो है वो 60 के अराउंड है, बट इसके जैसी कंपनियाँ 20 से 25 के पी पर काम करें, और ये अभी वहीं पर मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर 12.40 रुपये, 12.40 रुपये अभी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 2.87 टाइम है। यानी कि अपने बुक वैल्यू से 2.87 टाइम जो है ना वो ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये कोई बहुत महंगा नहीं है, सस्ता भी नहीं कह सकते और महंगा भी नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है, ये अपने पीयर कंपैरिजन के साथ ही चल रहा है।
और आपके जैसे ही काम करने वाली ये कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, गोदरेज एग्रोवेट अब ये कोई आम कंपनी नहीं रही। एफएमसीजी में बहुत सारे प्रोडक्ट उतार दिए हैं, बहुत सारी सब्सिडीज हैं, सो दैट ये एक अलग कंपनी है। लेकिन इसमें एनिमल का और बाकी वगैरह वगैरह जो चिकन से रिलेटेड है वो भी इसके अंदर काम आता है। तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चला है, 3.94 टाइम। आप इसके जैसे और भी कंपनियां हैं, जैसे कि झींगा मछली वाली वो कंपनी थी, आप देखेंगे वाटरवेज, जहाँ तक मुझे याद है वाटरवेज, मैंने इन लोगों की तेज़ी देखी है। ये जो बैंकीज है ना, बैंकीज कुछ रुपए का था, कुछ रुपए का भी नहीं था, कुछ पैसे का था स्टॉक, मेरे सामने 5,000 हिट किया है, अभी आपको 2,500 पे मिल रहा होगा। जबकि बैंकीज कहाँ पर पहुँच गए। ये एक एग वाली कंपनी है, चिकन का भी काम है, इसके साथ साथ एफएमसीजी के कई सारे प्रोडक्ट भी आते हैं। जैसे कि बैंकीज, अगर आप किसी मॉल में जाएंगे ना तो डीप फ्रोजन प्रोडक्ट भी इनके अवेलेबल हैं बैंकीज के, अगर आपने देखा होगा। बैंकीज के डीप फ्रोज जो प्रोडक्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो बैंकीज कोई छोटी मोटी इधर उधर की कंपनी नहीं रही, ये भी भैया एक रॉकेटरी माल है भैया, सिंपल सी बात है। डीप फ्रोजन प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी बनाते हैं। बैंकीज चले थे उसी वक्त, यहाँ पे जो झींगा मछली वाले स्टॉक्स है ये भी चले थे। सो दैट उसके बाद से अब तक चलते हुए नहीं देखा, आज तक का टाइम है ये स्टॉक्स ने कोई रनअप शायद दिखाया ही नहीं है। और वो शुरुआत में वो नाम गलत भूल गया, कावेरी सीड्स नहीं है, वो अवंती फीड्स लिमिटेड है, अवंती फीड्स लिमिटेड है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.99 टाइम है। अब सोचिए, ये आपकी एक लीडिंग कंपनी है, लेकिन ये कितने प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहे हैं, 2.99 टाइम पर। तो हम इससे इन सभी कंपनियों के कंपैरिजन अगर आप देखोगे, वाटरवेज तो बर्बाद हो गई, मतलब उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वाटरवेज जो है वो बहुत पीछे रह गई कंपनी, बहुत पीछे रह गए उसके। सो दैट इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जिनका हाल ठीक है, जो बढ़िया कंपनियाँ हैं, अवंती फीड्स है या बाकी वगैरह वगैरह, आप उन वहाँ के प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 3 के अराउंड है। तो जब ये कंपनियाँ ही 3 के अराउंड काम कर रही हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 टाइम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर लिक्विडिटी आई तो। सिंपल सी बात, इससे ज़्यादा क्या डिमांड करो, क्या हम 6 या 7 गुना पर हम ट्रेड करेंगे। हालांकि ये कंपनी जो है वो एक ऑयल आता है, उसके अंदर ये महारत हासिल है मुक्का प्रोटीन को, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ बैठ जाती है। लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा आप डिमांड करेंगे तो शायद मार्केट दे ही नहीं पाए। शायद इसीलिए प्रीमियम जो है ना वो ओपन नहीं हुआ उतना हाई 60 रुपये पर। एक बात और समझ में आ रही, वो काफ़ी महंगा हो जाता है, हो सकता है कि उसकी वजह से शायद है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये समझ में आता है कि 10 गुना होने के लिए ना इस कंपनी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त जंप चाहिए होगा। और अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्या कहता है, DIS FIS की पोजीशन देखिए, 7.65 टाइम यहाँ पर जो है 7.65% यहाँ पर जो है FIS होल्ड कर रहे हैं, 4.59% यहाँ पर जो है DIS ओन कर रहे हैं इस कंपनी को। यहाँ पर आपका लेटेस्ट पैटर्न है Q2 के हिसाब से, Q3 के हिसाब से, दिसंबर का है, दिसंबर ये अभी का। तो Q3 के हिसाब से आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। बाकी रिटेल निवेशक जो है वो 14.42 टाइम % यहाँ पर जो है वो होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी का, और प्रोमोटर 73.33%। तो हो सकता है ये पोर्टफोलियो का एक अच्छा स्टॉक हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा रनअप अगर आ जाए तो ये ना बड़ी किस्मत वाली बात होगी कि इसके अंदर बड़ा रनअप आ गया। क्योंकि अगर आप सेक्टोरियल पीयर कंपैरिजन देख लेंगे ना, उनमें कोई तेज़ी बनी ही नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया, आज का नहीं है, एक बहुत अरसा बीत गया है, तेज़ी नहीं देखी गई है उनमें। तो ये फिर कैसा यहाँ पर जो है रिएक्ट करेंगे। अब नया प्लेयर है, शायद इनके बदौलत शायद सेक्टर में यहाँ पर जो है तेज़ी आ जाए, ये भी एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर एक टारगेट सेट कर लो भैया, यहाँ पर जो है पॉसिबल है ये 50 रुपये तक ही रहे और एक रेंज में रहे। ये बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पर हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। आप 100 रुपये या 150 रुपये अभी डिमांड कर लेंगे, ये मुश्किल लग रहा है। ऐसे में प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत 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 टाइम चली आएगी, यानी 120 पर का मतलब है 10 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू ये समझिए, वो आपका सेक्टोरियल यहाँ पर दे ही नहीं रहा है। और महंगे होने के लिए खुद में यहाँ पर जो है ना कुछ यूनिक होना ज़रूरी है। सेक्टर के अंदर अगर यूनिक बनना है तो कुछ होना ज़रूरी है, वो शायद यहाँ पर जो है मुक्का प्रोटीन के पास शायद है नहीं, शायद नहीं है। और शायद इनके प्रोडक्ट में एक कोई प्रोडक्ट ऐसा है
जो शायद एक लीडरशिप हासिल करे, शायद उसकी वजह से यहाँ पर चल जाए, तो ये शायद काफ़ी बुरा है। रियलिटी में जिए, ज़्यादा बेहतर है। नियर टर्म में यहाँ पर कोई बड़ा आप मूव मिल जाए, ऐसा बहुत डाउटफुल लगता है। यहाँ पर लगता नहीं है, बन गया तो बन गया, अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा, ये एक रेंज में ही घूमेगा, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आगे चलकर प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती है इनकी, डेफिनेटली यहाँ पर जो है 10 गुना कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। 10 गुना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 गुना कितना बड़ी बात है, ये आप बात समझिए। 10 टाइम कम से कम यहाँ पर जो है 5 टाइम या 6 टाइम तो एटलीस्ट हो जाए। मैं 10 गुना की बात ना करूँ तो 5 टाइम 6 टाइम अगर हो जाता है तब भी यहाँ पर जो है बिग बेनिफिशियरी रहेगा। सिंपल सी बात है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना, इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में जो है वो लगातार उछाल आती ही रहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इनका काम देख लीजिए और काम सही लगे तो यहाँ पर जो है आपको रखना है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक बार बेचने से पहले या ख़रीदने से पहले इस स्टॉक को प्लीज़ अपने यहाँ पर जो है ब्रोकर या एडवाइज़र जो है आपका, उससे ज़रूर यहाँ पर जो है सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके सामने ये पॉइंट्स आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।